अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 2.4 एक्सरसाइज और हमारा पीसीटीबी का सिलेबस चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 2.4 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा इस लेक्चर को आप कहीं से भी स्किप मत करें क्योंकि लॉन्ग के हवाले से इस एक्सरसाइज के अंदर से एक ज़रूर पार्ट शामिल किया जाता है एग्जाम में। हर पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी किसी भी जगह से स्किप नहीं करना, तरतीब से बार-बार इसको देखें, हर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें सो इंशाल्लाह आप इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। यहाँ पर देखें लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने इसको इवेलुएट करना है। सो वही रूल्स जो हमने पीछे किए हैं वो रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि लॉग 18 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम इसको 18 को ब्रेक करते हैं सो देखें 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 3 पे जाएगा सो 3 1 जा 3 ये आ जाएगा, यानी 2 टाइम इसमें 3 एग्जिस्ट कर रहा है और एक एक बार जो है वो 2 आ रहा है। 2 इंटू 3 इंटू 3 हम इसे लिख सकते हैं सेम एज इट इज। इसको भी अगर देखें सो लॉग को हम 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है और टू द बेस 2 दोनों के अंदर बेस देखें सो 2 है। अब अगर यहाँ पर आपने देखा तो ये देखें लॉग 2 इंटू 3 की बेस पावर हम 2 कर सकते हैं क्योंकि ये 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। एक रूल हमने अभी पढ़ा है कि जो पावर होती है वो बेस में आ जाती है और दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपस में उनके दरमियान में प्लस साइन आ जाता है। तो हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो देखें लॉग बेस 2 और ये 2 नंबर और इन दोनों को प्लस कर दिया तो log 3 की पावर 2 और माइनस log बेस 2 3 का स्क्वायर है और वो 2 यहाँ पर बेस में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो आपने एक बात ख्याल करना, यहाँ पर देखिए ये भी पावर 2 थी तो मैं इसको भी क्या करता हूँ यहाँ बेस में ले आता हूँ। अब ये तमाम नंबर जो है वो देखें सब पावर जो है वो बेस में आ चुकी हैं और अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो हमने उनको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। लॉग 2 लॉग 3 2 लॉग 3 ये सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे और लॉग 2 टू द बेस 2 ये हमारे पास बाकी बचेगा। एक बात याद रखनी है, जिस लॉग की बेस और साथ में नंबर सेम होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो ये इसका आंसर 1 आ गया। यहाँ पर देखिए तो log 2 और साथ में बेस भी इसकी 2 है सो दोनों का अगर आप कैलकुलेटर से भी लेंगे सो 1 ही आंसर आएगा। एक और चीज आपने देखना है, जिस log की बेस नहीं गिवन होगी उसकी बेस 10 होती है। ये आपने अब याद रखना है। इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चंस के अंदर इनको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर देखें तो log 64 टू द बेस 2 है और ये log 2 टू द बेस 2 है, यानी log 60 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। सो बेटा 64 को अगर हम ब्रेक करते हैं सो देखें ये क्या नंबर ब्रेक करके आ रहा है। देखें हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं सो 2 पे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जो 2 है वो 6 टाइम आ रहा है, यानी 2 की पावर हम इसको 6 लिख सकते हैं। सो आपने लिख लेना है 2 log 2 की पावर 6 और टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अब ये पावर है सो पावर को हम बेस में लिख लेते हैं। सो log 2 और इसकी बेस भी 2, ये पावर जो एक्सपोनेंशियल है वो बेस में आ चुका है और यहाँ पर भी ये log 2 टू द बेस 2। मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि जो नंबर अगर यहाँ लिखा होगा अगर उसकी log की बेस भी वही नंबर होगा सो वो इक्वल टू 1 होता है। सो ये 1 हो गया और यहाँ पर देखा सेम नंबर सेम बेस सो ये भी 1 हो गया। 6 1 जार 6 प्लस 1 सो आंसर जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। सो यही हमारा क्वेश्चन है। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 में देखें तो बेटा यहाँ पर देखें 1/3 एज इट इज। हम log 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और बेस में 3 एज इट इज। सेम एज इट इज यहाँ पर देखें तो log 3 बेस है और इस नंबर को हम जो है वो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 3 3 जार 9 9 2 जार 18 यही नंबर आएगा। सो हम इसको क्या करते हैं 3 का स्क्वायर बना देंगे। अब ये लॉग को आप अप्लाई करें और माइनस के साथ आपने अप्लाई करना है, ये ख्याल करना है आपने। ये देखें इस पावर को भी नीचे लेकर आए 1/3 मल्टीप्लाई ये वाली पावर 3 आ गई और log
2 टू द बेस 3 एज इट इज लिखा गया। साथ में आप ये लॉग अंदर अप्लाई करें, लॉग 3 2 के साथ भी चला गया, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और लॉग 3 जो है वो आगे 3 का स्क्वायर भी साथ ले जाएगा। यानी ये लॉग इसके साथ मैंने अलहदा लिख दिया, माइनस आगे चला जाएगा साथ इसके, तो यहाँ पर ये 3 की पावर 2 आ जाएगी। अब आप इस पावर को बेस में लेकर आए, तो ये देखें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 2 बेस में आ गया, और लॉग 3 एज इट इज लिख लिया। ये और ये सेम नंबर है, यानी प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास -2 log 3 टू द बेस 3 लिखा जाएगा। सेम नंबर सेम बेस, सो -2 एज इट इज ये 1 हो जाएगा, और -2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 4 के अंदर देखें तो यहाँ पर तो इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखें तो बेटा ये 5 का स्क्वायर बन सकता है। हम इसको बेस में लेकर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सो log 2 बेस में, यहाँ पर 2 बेस में आ जाएगा, और log 5 एज इट इज लिखा जाएगा। दोनों में ये 2 कॉमन निकल रहा है, सो हम दोनों में 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर देखें तो दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं, सो इन दोनों के नंबर जो होंगे वो आपस में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दोनों नंबर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में लॉग कॉमन निकाल लिया, और 2 एज इट इज। सो 2 इंटू लॉग ये क्या हो जाएगा 10। सो बेटा एक बात याद रखनी है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर लॉग की बेस ना गिवन हो वहां पर आप कंसीडर कर ले वहां पर 10 है। इस क्वेश्चन के अंदर बेस नहीं गिवन, सो यहाँ पर 10 है। इसमें तो चलो ये तो आपका क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी बेस नहीं गिवन, इसमें बेस इसकी 10 होगी। सो सेम बेस सेम नंबर, सो 2 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, सो 2 इसका आंसर आएगा। इसका -2 था, इसका +2 में आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 में भी सेम इसी तरह से है। देखिए हम इसको कैलकुलेटर के बगैर जो है वो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, आपने इवेल्युएट करना है इनको। 1/3 log 64। अब देखें आप यहाँ पर बेस में आपके पास 4 पड़ा हुआ है, तो आप ऊपर भी आप कोशिश करें, हम इसको 4 की पावर 3 बना सकते हैं, क्योंकि 4 को अगर 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 64। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप पे देखें, सो log इसकी पावर देखें नीचे 5 है, बेस मतलब 5 है, तो हम इधर 5 का स्क्वायर बना लेंगे इसको। अब आप जो पावर है इसको बेस में लेकर आए, 1/3 एज इट इज, और ये 3 नीचे आ जाएगा, और log बेस भी 4 है और ऊपर भी 4 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 2, और ये नंबर 2 नीचे आ जाएगा बेस में, और log 5 है, और बेस भी इसकी क्या है 5 है। ये देखें तो 2 2 4 बन रहा है, जबकि ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा। सो देखिए यहाँ पर 4 और टू द बेस भी इसमें 4 है, ये 4 एज इट इज, और ये नंबर भी आप इस स्टेप पे आप इसको एज इट इज लिख लें, 5 और 5 बेस। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिए सेम नंबर सेम बेस, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर भी सेम नंबर सेम बेस, सो 1 हो गया, सो 1 + 4 1 ज़र 4, सो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो पार्ट 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट 6 के अंदर देखें तो बेटा log 12 को अगर आप ब्रेक करके देखें कि इसके क्या पेयर आते हैं, सो देखें 2 और ये 3 आ जाएगा, यानी 3, यानी कि log 2 2 देखें तो 2 टाइम है, और 3 को एज इट इज लिख लिया है। यानी इस नंबर के 12 को अगर हमने ब्रेक किया तो देखिए 2 2 और 3 आ रहा है, सो हमने 2 को 2 का स्क्वायर बना दिया, और 3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पे अगर देखें, सो log टू द बेस 3 है, जबकि 25 को हम ब्रेक करके इसका पॉइंट खत्म करते हैं और 100 लगा लेते हैं। अब दो नंबर देखिए डिवाइड हो रहे हो, सो log जब अप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाते हैं, इसकी पावर जो है वो बेस में आ जाएगी। सो log 2, और साथ में ये देखें बेस इसकी 3 लिख दी। जब ये log इसके साथ भी अप्लाई होगा, सो बीच में प्लस आ जाएगा, सो log 3 बेस और 3 ही नंबर लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे log 3 है, और 25 के साथ ये लैदा हो जाएगा, और log 100 के साथ लैदा हो गया, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे, सेम log के साथ थे, तो मैंने क्या किया उन दोनों को माइनस कर दिया, बिकॉज दे आर डिवाइडिंग। अब आप इसको भी और इसको भी कोशिश करें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए, छोटा करें इनको। सो हम ये पिछला नंबर तो एज इट इज लिख लेते हैं,
क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं हो रहा। इसको भी आप अभी आप एज़ इट इज़ लिखें और यहाँ पर देखें तो log 5 का स्क्वायर हम बना सकते हैं इसको 25 को, और ये बेस 3 एज़ इट इज़। इस log मतलब यहाँ पर लिखा है log 100, हम इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, 10 आर 100 होगा। अब आप इनकी पावर जो है इनको बेस में लेकर आएं और ये नंबर आप इसमें भी एज इट इज अभी उतार दें। log 3 टू द बेस 3 प्लस ये आपकी जो पावर है वो बेस में आ गई, और log 5 टू द बेस 3 एज इट इज माइनस 2 इसमें भी बेटा नीचे आ जाएगा, और ये log 10 एज इट इज आएगा, और इसके साथ भी बेस जो इसकी 3 एज इट इज आपने लिखनी है। अब यहाँ पर अब अगर आप देखते हैं तो ये देखिए 10 मजीद आगे जो ब्रेक हो सकता है, यानी 10 को हम 2 5 10 लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसको मजीद करते हैं। सो देखें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, यानी कि लंबा होता जा रहा है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये देखें ना, ये नंबर तो एज इट इज नीचे आपके आ रहे हैं। सो जस्ट एक स्टेप ऐसा है जो बार बार खुल रहा है। सो आपने इसको साथ साथ ही ऐसे ही खोलते जाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 के साथ, ये देखिए 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इन इस log को दोनों के साथ अप्लाई कर देना है, और ये 2 जो है 2 log के साथ ये दोनों अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 जो था वो 10 का स्क्वायर था, तो जो इसकी बेसिस बनेगी ये 2 दोनों के साथ जाएगा। सो एक और स्टेप हम इसको करते हैं। सो 2 log टू द बेस 3 प्लस log 3 to the base 3 plus 2 log 5 to the base 3 minus 2 log 2 to the base 3, और ये माइनस खुलेगा, सो माइनस 2 log 5 to the base 3 आ जाएगा। अब आपने इसको फाइनलाइज करना है। सो देखिए बेटा, गौर से देखना है, 2 log 5 to the base 3 सेम ये नंबर है। तो दोनों देखें, ये प्लस और ये माइनस के साथ ये कैंसिल हो गया, पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये नंबर log 2 टू द बेस 3 है, और यहाँ पर भी देखें तो 2 log 2 टू द बेस 3 है। सो प्लस और ये माइनस माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये नंबर बाकी बचेगा, यानी log 3 और टू द बेस 3। सो सेम बेस सेम नंबर, सो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक एक पार्ट को आपने करके जाना है। 2.4 आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो बेटा, लेक्चर पसंद आया सो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए की जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।